देखिए नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूं जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरी मौजूदगी अभी जलकोड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 6 में है। और देखिए एक टूटा फूटा घर है जो निर्माणाधीन घर इसको कहा जाए और इसको बनाया जा रहा है घर। और देखिए यहाँ पर मेरे सामने मौजूद हैं सुनीता देवी बहुत जाना पहचाना इस जलकोड़ा एरिया में चेहरा है बहुत सारे मुद्दाओं पर। ख़ास करके जो भूमिहीन लोग हैं उनके आवाज़ों को बुलंद करते रहते हैं। और अभी हम पार्टी के इनके द्वारा जो कहा जाता है कि हम पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष। देखिए मामला यहाँ है कि ये घर जो बन रहा है यह घर इनका कहना है 5 धूर का यह ज़मीन का प्लॉट है। और यह प्लॉट पर जो जिनका हक था उनको इसमें पर्चा उर्चा भी मिला हुआ है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। सुनीता जी, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए। प्रॉब्लम यही है साहब, जो हमारा पास पूर्वज से हमारा ससुरे इस घर में रह रहे थे। रहते रहते वो भी गुजर गया इसी घर में। तब तक कोई चर्चा नहीं हुआ ये ज़मीन हमारा है, ये है वो है। ये कुश कुमार आनंदी चौधरी जो है वो अभी हमको मार दबार बहुत करता है। जो इंदिरा आवास की इस पर घर मिला है। किसको? आपको मिला? हाँ हमारा मिला है, सुनीता देवी को मिला है, मीरा देवी को मिला है। इसी पर घर बन रहा है। इंदिरा आवास के घर 1.5 धूर जमीन पर बना रहे हैं हम तीनों। आधा धूर जमीन हम रास्ता में छोड़ दिए। और छोड़ने के बाद वो हमारा इतना अत्याचार करता है कि घर ढूक मारता है। पन्नी क्या कहता है? वो कहता है कि ये जमीन हमारा है, हम इन लोगों को रहने के लिए दिए। अच्छा, आपका ये जमीन है? हाँ ये जमीन हमारा। इतना कैसे है आपका? हमारा बहनोई ने दिया। कौन है बहन? बहनोई गणेश है, दिनेश है। गणेश चौधरी? हाँ दिनेश चौधरी। और वो तीनों भाई मिल करके हमारा ने दिया है जमीन बसने के लिए हमारा पास। उनके पिताजी का क्या नाम था? उनका पिताजी का नाम नागो चौधरी। तो ये जमीन किनके नाम से? नागो चौधरी नाम से। नागो चौधरी पेशर पलट चौधरी उनके नाम से यह जमीन था। ये जमीन था। पर्चा मिला हुआ। ये खाता खेसरा नंबर कितना है? 405। खेसरा नंबर 405। और देखिए ये यहाँ ज़मीन है खेसरा नंबर 405। यहाँ थोड़ा लिस्ट दिया गया है 62 नंबर में। आप देखिएगा 61 नंबर में ये अंचल द्वारा देखिए एक लिस्ट जारी किया गया है। हालांकि इस पे अंचलाधिकारी का दस्तखत वगैरह अभी दिखता नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि ये पर्चा जो लिस्टिंग किया गया है वह नेट पे मौजूद है। एक PDF जारी किया गया है लेकिन यहाँ पर किसी का दस्तखत नहीं है। और जागो चौधरी 61 नंबर में आप लिस्ट जब देखिएगा अंचल खगड़िया प्रश्रय प्राप्त व्यक्तियों के बीच वितरित की गई भूमि की विवरणी लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों का नाम है जिसको पर्चा वितरित किया गया है, जिसमें जागो चौधरी जिसका नाम नागो चौधरी ओरिजिनल में होना चाहिए, पलट चौधरी पिताजी का नाम, और 41 नंबर खाता, खेसरा नंबर 405 पकड़िए आप। और देखिए 5 धूर ज़मीन यहाँ दिया गया है, 5 लिखा हुआ है, ये रकबा है यहाँ का। तो 5 धूर ज़मीन पूरा 5 धूर आप ही के पास है? जी 5 धूर ज़मीन हमारे पास है। 4.5 धूर पर हम घर बना रहे हैं। मतलब आधा 7.5 धूर पर घर बना? नहीं 5 धूर पर बना रहे हैं। 5 धूर पर बना रहे हैं। 3 रूम बन रहा है 5 धूर पर। इंदिरा आवास का घर मिला। ये पर्चा मिला था नागो चौधरी। तो आपके पास कैसे आया? हमारा जीजा ने दिया। दुख तकलीफ देख करके हमको रहने का कहीं। नागो चौधरी कहाँ है? नागो चौधरी तो गुजर गए। उनके बाल बच्चा? उनका बेटा है, हमारा जीजा है वो। 3 गो बेटा है। हाँ 3 गो बेटा में एगो बेटा आपका जीजाजी हुआ। गणेश हमारा जीजाजी हुआ। गणेश जी। तो गणेश लिखा कि और भी भाई लिख दिया? नहीं सभी भाई। एक भाई तो डेट हो गया तो उसका पत्नी आकर के लिखा। 2 भाई तो मौजूद। अभी कहाँ रहते हैं उनके बाल? वो समसा का टार में रहता है। उनको ये जमीन से कोई? वो जमीन खरीद लिया तो हमारा दुख तकलीफ देख करके वो जीजा ने तीनों भाई में विचारधारा करते हुए हमारा पास वो जमीन 5 धूर दे दिया। देखिए 5 धूर जमीन इनका रिलेशन कहीं न कहीं कोई होता है तब लोग किसी ने प्रति अपना त्याग करता है। तो निश्चित इनका कहना है कि मेरा जीजाजी थे और उन्होंने दुख तकलीफ दे करके यह 5 धूर जमीन इनको लिखा है और बाज़ाब्ते एग्रीमेंट बनाया हुआ है। ये देखिए एग्रीमेंट का एक कॉपी हम थोड़ा सा अध्ययन किए थे। ये एग्रीमेंट की कॉपी, इसमें 1000 का स्टाम्प है और आप देख सकते हैं 2021 का। और ये देखते हैं थोड़ा सा और डेट हम निकाल के देखते हैं कि कब क्या हुआ है। 2021 का ये है 5/10/2021 में से एग्रीमेंट करके इसको ये ज़मीन देखिए पहले से रह रहे थे लेकिन एग्रीमेंट बाद में हुआ है। तो इनको बाज़ाब्ते नाम है, इस पर दस्तखत है, आप दिखा सकते हैं हम। इसका नाम है रामानंद चौधरी और गणेश चौधरी। ये 2 आदमी आपको लिखा है।
देखिए ये उनका और एक भाई दूसरे किसी को लिखे हैं। हाँ, दिनेश ये एक एग्रीमेंट है, चूँकि बास जो पर्चाधारी होते हैं किसी को ज़मीन बेच नहीं सकते हैं, तो जो भूमिहीन है तो भूमिहीन के लिए ही यह समर्पित, तो ये भी बेचारी भूमिहीन थी, तो इनको भूमिहीन समझ करके वही जो खुद पर्चा लिया था, तो इन्होंने इसको एक भूमिहीन ने दूसरे भूमिहीन को बजाते ये डीड बना करके दे दिए हैं। देखिए इसके अलावे उनके नाम से बहुत सारे आप देखिएगा यहाँ पर कि देखिए राजस्व भूमि सुधार का ये नागो चौधरी के नाम से 405 खेसरा नंबर, थोड़ा सा यहाँ पर हम फोकस करते हैं, दिखाइए यहाँ पर ये रसीद कटा हुआ है, अद्यतन रसीद है, और ये किस डेट का है थोड़ा सा आप इसको आराम से देख सकते हैं, और डेट यहाँ पर लिखा हुआ है 2024 9/7/2024 ये डेट है, 4/2024 का डेट है। ये रसीद नागो चौधरी के नाम से कटा हुआ। जब नागो चौधरी के नाम से रसीद भी 2024 का है और 2025 का भी रसीद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2025 का भी रसीद ये 2000 और रसीद दूसरा है नागो चौधरी के नाम से, ये देखिए 74-75 का है, 1974-75 का लिखा हुआ है ये। उस समय का ये आप देख सकते हैं उस समय क्या होता था। ये सारी बातें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स तमाम डॉक्यूमेंट इनके पास है जो ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और पर्चा के नाम पर जो जागो चौधरी के नाम से ये का नहीं है। रहने दीजिए, एक है ना 2024 का है ना, हो गया काम 25 तक का। हाँ 2024-25 हम देखे थे, अभी तो नहीं है, लेकिन ये 2024 दिखा रहा है। 2024 का ये टैक्स जो पेई होता है, जो ज़मीन का रसीद होता है, ये कटा हुआ है। और दिखाइए तो कौन था वो ना, हाँ 25 का भी था, हम देखे होगा किधर निकल गया होगा। तो ये सारी बातें हैं जो आप समझ सकते हैं कि, और ये जितना भी ज़मीन है यहाँ पर ये सभी 405 खेसरा का, दिखाइए थोड़ा सा लुक चारों तरफ का, ये धीरे धीरे दिखाइए। ये तमाम जो भी ज़मीन पर अभी घर भी दिखाई पड़ रहा है, ये ज़मीन बीच में पड़ा हुआ अभी है, ये सारे के सारे ज़मीन 405 खेसरा का है, और इस पर 44 वगैरह भी हुआ था आपके खिलाफ। हाँ, तो फिर भी 44 भी आप जीते। हम 44 जीते साहब, वो भी है हमारे भी पास, जीते सब 44 से क्या 44 फिर आप थाना पुलिस गए तो क्या थाना पुलिस फिर से हम बनाने लगे घर, तो फिर से पुलिस का नाना स्टार्ट कर दिया। देखिए आपका जब घर जो है, देखिए जब ये घर जो है, देखिए ये पिलर बहुत मजबूत पिलर है, और ये नींव डाला गया होगा, तो एक दिन का काम है नहीं। ये पिलर उधर भी दिखाइए, उधर भी पूरा पिलर बना हुआ है, सभी तरफ देखिए रॉड वगैरह जो सरिया होता है ये लगा हुआ है। ये तमाम चीज़ होने एक दिन का काम नहीं है। ये जो जिसका भी अभी बाद में जाके ये रोक कर रहे हैं, 44 भी हुआ था, 44 के बाद भी आप लोग बनाए हैं ऊपर जब जीतने के बाद, और अभी अब फिर क्या किए हैं आप, रहने के लिए यहाँ पर पन्नी डाले हैं। दिखाइए ये प्लास्टिक ऊपर से डाले हैं, ये प्लास्टिक आप देख सकते हैं। कोई भी भूमिहीन आदमी इस प्रकार के घर में रह रहा है, ये प्लास्टिक बना करके। ये बरसात का समय है, गर्मी अभी चला गया, गर्मी भी आती है, धूप निकलते हैं, बरसात होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं सबके घर में, और इस स्थिति में यदि कोई डिस्टर्ब करता है तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन का काम बनता है। पुलिस प्रशासन क्या बोले? पुलिस प्रशासन जो आता है भैया तो देखता है, जो इसका घर नहीं है तो कैसे बना रहा है, घर जब इसका है नहीं तो रह रहा कैसे। ये वो व्यक्ति जो मना कर रहा है उसका भी वो जमीन है नहीं। पुलिस भी आपको मदद कर रही है, तो हाँ, फिर भी आप दिक्कत कहाँ फंसता है? वो दिक्कत वही भी कर रहा, जब आवेदन देता है तो आवेदन के माध्यम से वो कहता है हमको नौकरी का सवाल है। झूठा सच्चा जब आवेदन लगाता है तो हम लोग को यहाँ पहुँचना पड़ता है। बस यही बात। हाँ यही बात बोलता है। तो अंतिम क्या कहना चाहिए कि जो भी आपका दावा पेश कर रहा है, आप क्या दावा जो पेश कर रहा है ना भैया, तो गलत दावा पेश कर रहा है। जो जमीन पर हमारा दबा रहा है उसका अधिकार हम भी हैं, वो देखिए उस पर देख लिए। हाँ अधिकार हम है, देखिए इसमें नहीं देखे। ये बंसावली है, बंसावली है आप हम भी हैं। ये बंसावली बूटल चौधरी और जो भी इनके बंसावली हैं उसमें आपका भी हम अधिकार है उस जमीन के। जो जमीन में हमको रोक लगा रहा है उसका हम अधिकार है। पूरा ये बंसावली बहुत डॉक्यूमेंट्स है, ये जांच की विषय है। आप
जितने भी लोग हैं देखिए इनका दर्द समझते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, सरकार की कानों तक पहुँचे। भूमिहीन सबसे बड़ी बात है कि ये भूमिहीन हैं, और जो आदमी नागो चौधरी भूमिहीन था उनको पर्चा मिला और यहाँ रहना छोड़ दिए, मर के चले गए, उनका बाल बच्चा भी रहना छोड़ दिया। तो इनके रिलेशन होने के कारण से कहीं ना कहीं एफिनिटी होती है, और ये ज़मीन इनको बाज़ाब्ता डीड बना करके इकरारनामा है जो कागज़ दस्तखत वगैरह है फ़ोटो सहित ये बना हुआ है और इनको सुपुर्द किया है। तो एक भूमिहीन ने दूसरे भूमिहीन को ज़मीन दिया। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, महिलाएँ हैं और बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग भी हैं। सभी थोड़ा सा उनसे भी पूछते हैं कि भाई ये मामला क्या क्या है। थोड़ा सा देखिए आप वो जानकारी है इसके बारे में। ये आपका क्या नाम है? मायाराम चौधरी। मायाराम चौधरी, आप यहाँ का घर है आपका? जी नहीं, 6 नंबर वार्ड में है? जी नहीं, हम तेतराबाद में है। तेतराबाद में है। तो बहुत दिन से जानते हैं यहाँ पर घर इसका है। 2000 लगभग 1980 से ही हम यहाँ अनजान करते हैं। पहले किस चीज़ का घर था? पहले था टाट फूस का घर था, उसके बाद पिलर, कच्चा पिलर दे करके सीमेंट पर पया खड़ा किया। उसके बाद कुछ दिन वही कच्ची में रहा टाटे फूस में। उसके बाद अब धीरे धीरे जैसा देख रहे हैं रूल रहे हैं। देखिए और भी थोड़ा सा चलिए, घर इनका है ये प्रतीत होता है। आप कहाँ घर है? घर जलकौड़ा 6 नंबर वार्ड। इसी जगह घर है, अगले बगल पीछा है। और पीछा में घर है? हाँ। अच्छा अच्छा, ये जो सुनीता देवी का जो ये घर ये देख रहे हैं, ये पहचानते हैं इनको? हाँ, गोतनी है मेरा। तो आपकी गोतनी है? तब पीछे ये सब घर जो बना रहे हैं तो ये इससे पहले यहाँ रहते थे? ये सब दिन यहाँ रहता है, देखता है एकरा, सब दिन बसता है। गोतनी है तब इसलिए हाँ। देखे हैं। देखे। तो ये आप जो घर बना रहे हैं ये घर और ये पिलर कौन बनाया है? गोतनी हमार बनाए रहे, सब दिन रहले जा तो बनेते नहीं, रहते नहीं। अभी वही बना रहे हैं? तब वही बना रहे। ओकर जमीन सब एकड़ छिए तो बनेते नहीं। देखिए ये जो भी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं, देखिए इनके समर्थन में बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मेरे चाची का है। दोनों दिया मेरे चाची हुआ है, मेरे मम्मी हुआ। मम्मी का घर है, चाची घर है, सब दिन से तो यहाँ पे है। आप भी यहीं हैं? हाँ जी, हम भी यहीं रहते। तो आपके पिताजी भी यहीं रहते थे? अब पिता भी यहीं है, अभी बिहार में है, तो यहाँ पे रहते हैं। देख रही हूँ इस जगह से बन रहा है, फिर रोकने वाला इधर हो बार बार आते हैं, मत डालो मत डालो, क्यों मेरा घर है तो मैं नहीं बना सकती। ये सारी बातें हैं। तमाम यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, ये तमाम लोगों की जानकारी है कि ये घर, देखिए थोड़ा सा एक बुजुर्ग आदमी है, थोड़ा ये आप इधर। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र साहब। ये घर उर पहले से था यहाँ? हाँ, पहले से है। ये सुनीता देवी का पहले से था? हाँ, पहले से। उनकी का घर था? पहले खपरा का था। फूस भी था पहले? इससे हाँ, पहले फूस? हाँ। अभी बना ये पिलर ईज बना रहे हैं, ईज कह रहे हैं कि हमारा मकान है, जमीन है, यही सब बात है। दूसरा कोई कह रहा मेरा जमीन है। हाँ। इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप लोग कहते हैं कि इन्हीं का है, पूरा समर्थन में है? हाँ, इनका होना चाहिए, इनका होना। नहीं डिस्टर्ब करे कोई की? हाँ। चलिए ये सारी बातें हैं। और देखिए सुनीता जी का ये जो रहन सहन है, इनका कोई लड़का नहीं है, लड़की है। तो 2 लड़की है, 1 लड़की को यहाँ पर रख रहे हैं। ये बहुत सारी बातें हैं, गरीबी जिल्लत की ज़िंदगी जो जी रहे हैं। तो एक 5 धुर का ज़मीन है, यदि परेशानी है, लोग कहीं ना कहीं बसाने का प्रयास है। देवता के घर है। चलिए देवता का घर है, लेकिन रहते तो लोग हैं ना भाई, देवता थोड़े रहते हैं। तो ये सारी बातें हैं कि आप लोग बसाता है, लोग एक दूसरे को बसा देता है। तो यदि जो आदमी इनको रोक रहे हैं, यदि उनको ज़मीन नहीं हो, उनको ज़मीन है ना जो रोक रहा है, जो रोकता है उसको अपना नहीं, उसका जमीन तो साइड में है, देख रहे हैं ना। माने जमीन यहाँ है ना उसको बसने जमीन के लिए? उसका दादा को है, बसने के लिए हाँ, है बसने के उसका है जमीन। बसने के लिए पुत्र हमारा जो चचिया ससुर ना, उसी का जमीन चोरी से दिखा लिया। घिनाइल छन, देखे नहीं छन, पूरे हमको रखता है, उसी का घर है ये, यही लोग रोकता है। यही लोग इसका वो दादा तो गर्व है, ये नहीं है, ये बगल होगा। ये बगल वाले उसका दादा का तो घर ये सब लोग रोक रहे हैं। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सरकार की कानों तक ये आवाज़ पहुँचे। लोग एक दूसरे को चौधरी, लाभ चौधरी, उत्तम चौधरी, नंदी चौधरी सब मिलकर हमारा माया उठबैल के समझलक नहीं ने, खगड़िया से उठबैल के लोग बदमाश के सब कपड़ा कैसन पिन्ने छै, की पिन्ने छै, सब कुछ हंसी बतैल के, तब हमरा कौन उठा के मारे रहे रे।
ई जमीन खातिर लाए चले इटा बच्चा ठोर बेटी छेबे कैले बेटियो के नहीं बसल दे बेटा नहीं है एकरा मार देबे हटा दे बात खत्म छै ओकर खत्म छै जब तक तो जिंदा छै तब तक रह ओकर बाद तो घर द्वार नहीं बनेबो जमीन उड़ जाते हड़प का। ये सारी बातें हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुँचे। और यह यदि आपको लग रहा है ये डॉक्यूमेंट्स इनके पास हमेशा मौजूद रहता है, जिन किसी को भी बाबू लोग को भी जो ऑफिस के पदाधिकारी लोग हैं यदि उनको भी लगता है कि ये फरेबी है तो इनका पूरा डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ में है। ये डॉक्यूमेंट्स की जाँच जो ज़मीन का होता है जाँच पड़ताल की चीज़ है, उसके कागज़ देख करके निश्चित रूप से, और ये भूमिहीन भी है तो ये उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें लोग। आप कमेंट करें जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए साहब इतना